हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 3 की, जो कि 9 अप्रैल के जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है पुराने वाले, यानी कि चैप्टर 2 आपका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछली वाली वर्कशीट में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और अब की वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे हम सस्पेंशन के बारे में। एक बेसिक वे में समझ लीजिए बच्चों, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो पाए या ऐसी परमानेंट कंडीशन में वो दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंट कंडीशन में मिक्स ना हो, यानी कि टेम्परेरी हो, जो सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो टेम्परेरी हो और कुछ समय बाद वो अलग अलग हो सकें, ऐसी कंडीशन में सस्पेंशन सॉल्यूशन बनता है बच्चों। ये सॉल्यूशन कहलाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक बच्चे ने, जिसका नाम है ज्ञान है, उसने क्या किया, सॉइल को मिक्स किया वाटर के साथ। तो ये कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाएगी और सॉइल अलग हो जाएगी और वाटर अलग। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। ये जो मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एक मिक्सचर में, यानी कि घूमते रहते हैं वक्त। थोड़े टाइम बाद वो सेटल होते चले जाते हैं, जैसे कि इसमें दर्शाया भी गया है। यहाँ पे आखिरी में सेटल हो गए हैं। एक दूसरी चीज़ क्या है कि इन्हें हम नेक्ड आई से एक आसानी से देख सकते हैं और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है बच्चों। अब एक ज़रूरी चीज़ जो हमें दूसरी चीज़ समझनी है वो है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कैसे करेंगे। तो बच्चों, पिछले वाले उसमें कंडीशन में आपने को याद होगा तो सॉल्यूशन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था किसी भी कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन जैसे प्रोसेस से हम अलग अलग कर सकते हैं, या फिर उसे फिल्टर पेपर से या फाइन क्लोथ से, यानी कि एक तरह से बिल्कुल पतले कपड़े से पास आउट करके हम अलग अलग कर सकते हैं। चलो तो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन को जब हम देखते हैं तो ये जस्ट सॉल्यूशन की उल्टी हैं। अगर कुछ याद हो तो आपको ज़रा देखिए, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये अनस्टेबल नेचर का मिक्सचर है बच्चों, जिसकी वजह इसका कारण क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन होमोजीनियस है और स्टेबल नेचर का है। दूसरा है, इट्स पार्टिकल साइज इज बिग एनफ टू सी विद नेक्ड आइज, यानी कि इसे आराम से हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 nm के आसपास है, कुछ या इससे भी कम है। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा है सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं ताकि उसका पाथ विजिबल हो जाए, टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं और कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे मिक्सचर में। लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में ये काफ़ी छोटे साइज के होने की वजह से ये स्कैटर भी नहीं करते लाइट ऑफ बीम को और टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाते। आखिरी है बच्चों, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन it cannot be separated by the filtration process, or maybe said that the solution cannot be separated into solute or solvent by filtration process बच्चों। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 was, is the path of light visible in suspension, give reason। तो yes, the path of light was visible in suspension because the particle suspended in the solution scatter the beam of light passing through it and make the part visible, showing Tyndall effect। ठीक है बच्चों, ये इसका रीज़न भी है, कारण भी है, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के डिफरेंस के लिए बच्चों आपको सस्पेंशन का तो यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्यूशन के लिए आपको या तो पिछली वाली वर्कशीट की वीडियो मेरी देखिए, या आपको जो आपकी कॉपी में आपको लिखवाया था मैंने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को, उसे आप लिख लीजिए। और इसकी जस्ट उल्टी होती हैं बच्चों, ये दूसरे का आंसर है,
इसकी जस्ट उल्टी होती है। एक बार वापस देख लेते हैं क्या है। पहली चीज़ क्या है, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, अनस्टेबल इन नेचर, ठीक है बच्चों। और सॉल्यूशन में क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, स्टेबल इन नेचर, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ क्या होगी, पार्टिकल साइज इज बिग एनफ टू सी इन नेक्ट आई, ये सस्पेंशन में होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, पार्टिकल साइज वाज लेस देन 1 nm और लगभग 1 nm के आसपास, जो कि नेक्ड आई से हमें दिख नहीं सकता, वहाँ पे दिख सकता है। सस्पेंशन में क्या होगा बच्चों, सस्पेंशन में वापस से जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड होंगे, स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू इट और टिंडल इफेक्ट को दिखाएंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन है वहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी कम है, जिस वजह से दे डजंट शो द टिंडल इफेक्ट। आखिरी क्या है बच्चों, आखिरी है दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों, सस्पेंशन में के केस में। और सॉल्यूशन के केस में क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आस इज और आस सस्पेंशन। तो इसमें 4 चीज़ें दिए हैं, फ्लोर वाटर, साल्ट वाटर, सैंड वाटर, टर्मरिक वाटर। तो बच्चों पहले दो तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों के दोनों तो एक दूसरे से कंबाइन होकर किसी ना किसी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, ऐसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन सैंड वाटर और टर्मरिक वाटर, इन दोनों को हम कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ दें तो ये नीचे की साइड में टर्मरिक भी और सैंड भी नीचे की दायरे में सेटल हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी क्या, ये होगी सस्पेंशन की चीज़ें, ठीक है बच्चों, ये सस्पेंशन सॉल्यूट है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। 3 प्रॉपर्टीज आप कोई सी भी लिख सकते हैं, इसमें 4 दी हुई है, ये 4th का आंसर है आपका। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अनस्टेबल इन नेचर। दूसरी काफ़ी बड़ा पार्टिकल साइज होने के कारण नेक्ड आई से देखा जा सकता है। तीसरी स्कैटर बीम ऑफ लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है लाइट की बीम को, टिंडल इफेक्ट दिखाती है। और चौथी कि इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई 4 में से कोई 3 आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।